नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। होली से पहले आपको कुछ प्रश्न मैंने भेजे थे और अब मैं उनके उत्तर जो है वो आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला प्रश्न बच्चों है, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या है। बच्चों जैसा कि यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 18। अपनी कॉपी में बच्चों आप 1 से 100 तक के अभाज्य संख्याओं की एक लिस्ट बनाइए। अलग से भी मैं दे रही हूँ और आपको पता चलेगा कि आपका सही जवाब जो है वो 25 होगा। 1 से 100 के बीच बच्चों कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 70 और 90 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो बच्चों जब आप ऊपर के प्रश्न के आधार पर 1 से 100 तक के अभाज्य संख्याओं की एक लिस्ट बनाएंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि 70 और 90 के बीच जो है वो कितनी होती हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन बी बच्चों सही जवाब है, क्योंकि 70 से 90 के बीच 71, 73, 79, 83, 89 ये 5 संख्याएं बच्चों अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो बच्चों जब आप वो लिस्ट बनाओगे वहां से ही आप जो है वो निकाल के इस प्रश्न का उत्तर भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 30 और 50 के बीच बच्चों 5 संख्याएं ही होती हैं, 31, 37, 41, 43, 47। ठीक है। तो ये 5 संख्याएं जो होती हैं वो बच्चों अभाज्य संख्याएं 30 और 50 के बीच में होती हैं। अगला प्रश्न, 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है। तो बच्चों ये रहा आपका होमवर्क कि आपने यदि कर लिया है, नहीं कर लिया है तो इन संख्याओं को भी आपको जो है वो लिखना है, निकालना है। फिलहाल के लिए आंसर आपको मैं बता दूं कि ये आंसर बी होगा। अब कौन कौन सी संख्याएं होंगी ये आप खुद से जो है वो सोचिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, 11 से 20 तक कितनी ऋण संख्याएं हैं? तो बच्चों जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ऋण संख्याएं जो होती हैं वो अभाज्य संख्याओं को ही ऋण संख्या भी कहा जाता है। तो 11 से लेकर 20 तक बच्चों 4 जो हैं वो अभाज्य संख्याएं आएंगी और वो संख्याएं होंगी आपकी 11, 13, 17 और 19। ये 4 संख्याएं बच्चों ऋण संख्याएं होती हैं या अभाज्य संख्याएं होती हैं। प्रश्न 6, 11 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो बच्चों अब जब ऊपर आपने इतना प्रश्न बना लिए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तो आपके लिए उत्तर ढूंढना बहुत ही आसान हो गया होगा। तो बेटा छठवां का भी जो है वो 10 से 20 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या बच्चों 4 है। ठीक है। 11, 13, 17 और 19 यही संख्याएं जो हैं वो होंगी और 10 से 20 के बीच में भी उतनी ही होंगी और 11 से 20 के बीच में भी उतनी ही होंगी। ठीक है। अब आगे बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो बच्चों 1 से लेके 10 तक के बीच में होती हैं 2, 3, 5 और 7। मतलब यहाँ पे भी आपको 4 अभाज्य संख्याएं जो है वो प्राप्त होंगी। 1 से 7 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो बच्चों 1 से लेके 7 तक में 2, 3, 5 और 7 ये बच्चों 4 संख्याएं जो होती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए 83, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 80 या ऑप्शन डी 60। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो आप एकदम मोटा मोटी देखिए, जिस भी संख्या के इकाई में 0 होता है या 5 होता है बच्चों वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित हो जाती है। तो इसलिए ये 3 जो है वो विभाजित हो जाएंगी तो ये भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन ए बच्चों 83 जो है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? फिर से एक बार यही प्रश्न है कि कौन सी संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे भी एक नियम याद रखिए कि किसी भी संख्या के इकाई में यदि 0, 2, 4, 6 और 8 यदि ये बच्चों होता है इसका मतलब वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है ना। तो 2 से विभाजित हो जाएगी तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी। यहाँ पे 10वें प्रश्न में आप देखिए, ए में 4 इकाई में है, यहाँ पे
8 इकाई में है और यहाँ पे भी 4 इकाई में। इसका मतलब ये तीनों ही संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। ये भाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन सी बच्चों आपका सही जवाब होगा 97। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 17। तो बच्चों 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि 10 के बाद 11 सबसे पहले आ रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो यही होगी। ठीक है, तो 11 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, इसे याद रखिएगा। 12 कौन सी सम संख्या अभाज्य है? अब नीचे आपको सम संख्या दी गई है और अभाज्य भी पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 8 2 से विभाजित हो जाएगा, 12 2 से विभाजित होगा, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, और 4 जो है वो 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ कौन सी सम संख्या अभाज्य है? बच्चों यहाँ पे आंसर 2 होगा, क्योंकि 2 या तो 1 से विभाजित होगा या स्वयं 2 से विभाजित होगा। तो इसके यही ऐसी संख्या है जो किसी और संख्या से विभाजित हो ही नहीं सकती। इसलिए बच्चों ये जो होगी ये सम संख्या अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसमें और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है और ऊपर से ये क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं 13वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए है 31, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 81 और ऑप्शन डी 43। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि अभाज्य नहीं है, तो हमें पहले ये पता करना होगा कि कौन सी संख्या यहाँ पर जो है जिसमें भाग नहीं जा रहा है। 31 में भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, ये तो अभाज्य है। उसके बाद 5 में क्या किसी संख्या का भाग जाता है? 5 में 5 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। इसी तरह से बच्चों 43 भी ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि 81 जो है वो ऐसी संख्या है जिसमें कि 9 का भाग जो है वो बड़ी आसानी से चला जाता है। इसके अलावा 3 तो है ही, है ना। तो 3 और 9 दोनों ही संख्याओं का भाग जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं है। इसका सही जवाब बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब 14 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बच्चों हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो यहाँ पे देखिए 23 कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? ठीक है, ए ऑप्शन है 23, ऑप्शन बी है 33, ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन सी है 19 और ऑप्शन डी है 29। तो यहाँ हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है मतलब कौन सी संख्या जो है वो भाज्य है। इस तरह से आप इसको समझिए, भाज्य है मतलब जिसमें किसी और संख्या का भाग चला जाएगा। 23 में किसी का भाग नहीं जाता, 19 में किसी का भाग नहीं जाता, 29 में किसी का भाग नहीं जाता। 33 बच्चों ऐसी संख्या है जिसमें आप 3 का भाग जो है वो दे सकते हैं और इसके अलावा 11 का भाग भी चला जाता है। तो इसलिए बच्चों आपका जो सही जवाब होगा अभाज्य नहीं है मतलब भाज्य है, ये ऑप्शन बी 33 होगा। अब 15 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों। 11 से 20 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो भाज्य संख्याएं मतलब जिनमें किसी संख्या का भाग चला जाता है। तो बच्चों ऐसी संख्याएं जिसमें किसी संख्या का भाग चला जाता है, आप एक लिस्ट जो है वो बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये संख्याएं जिनमें भाग चला जाता है। 11 के बाद कौन सी आएगी? 12 आएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी 14 आएगी, उसके बाद 15 भी आएगी, ठीक है, फिर 16 आएगी, 18 आएगी जिसमें भाग चला जा रहा है, 19 में नहीं जाएगा किसी भी संख्या का भाग, और क्या आएगा? 20। तो 11 से 20 तक कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 15 जो आंसर प्रश्न है 11 से 20 तक कितनी संख्या है, उसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन ए 6 संख्याएं आपकी भाज्य होंगी 11 से 20 तक के बीच में। बच्चों आगे के 15 प्रश्नों के उत्तर आपको मैं कल बताऊंगी। अभी इन 15 प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ तक आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभाज्य संख्याओं के बारे में। और प्रश्न में कोई भी आपके एग्जाम में यदि अभाज्य संख्याओं से संबंधित प्रश्न आता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप यदि एक दिन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर अभाज्य संख्याओं से संबंधित दे पाएंगे। ठीक है,
तो अगले वीडियो में मैं आपको भाज्य संख्याओं से संबंधित प्रश्न जो है वो हल करना बताऊंगी, और बचे हुए जो 30 प्रश्न में 15 हम आज करेंगे और 15 प्रश्नों के उत्तर जो है बच्चों हम अगले वीडियो में देखेंगे।